नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मेष राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है सातवां भाव। बहुत ज़रूरी भाव है सातवां भाव। हमारा पति पत्नी का जो संबंध है सातवें भाव से देखा जाता है। अगर सातवां भाव कहीं पीड़ित हुआ तो फिर जिंदगी भर उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है यार मैं तो खाली इनकम कमा लूँ, क्या करना है सातवें भाव का, वो तो अपने आप पैसा होगा तो सब जीवन में प्यार करने वाले होंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको यकीन ना हो तो यूरोपियन साइड देखिए, आप अमेरिकन साइड देखिए। भारत में तो लोग कहते हैं भाई एक अच्छा रोजगार और एक अच्छी जॉब मिल जाए तो शायद प्रेम बढ़ जाए। ध्यान रखिएगा, ये एकदम अलग विषय है जिसको हम प्रायः समझते हैं कि शायद हम इसको समझदारी से टैकल कर सकते हैं। नहीं, ये पूरी तरह से आपकी शुद्धता पर निर्भर करता है, शुचिता पर निर्भर करता है। आप अगर अपने नियम कायदे कानून को लेकर शुद्ध नहीं हुए तो सातवां भाव कभी भी आपको, देखो 11वां भाव है और भी कई भाव है, चतुर्थ भाव है, दूसरा भाव है, ये आपको मटेरियल गेन दे सकता है, धन बढ़ा सकता है, आय बढ़ा सकता है, जीवन में अच्छा मकान दिला सकता है, अच्छा वाहन दिला सकता है। लेकिन सही मायने में सप्तम भाव से जो सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, अरे भैया आप पति पत्नी का जोड़ा है ना, आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं ना वो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपने ये वस्तुएं इकट्ठी क्यों की हैं? आपकी संतानों को पैदा करने वाला माने आपका लाइफ पार्टनर, फीमेल पार्टनर, वो फीमेल पार्टनर आपसे सेटिस्फाई नहीं रहता है। वो किसी और से प्रेम करता है, आप किसी और से प्रेम करते हैं। तो जो संतानें आपने उत्पन्न की हैं, उन संतान, आपको क्या लगता है क्या अस्तित्व होगा उन संतानों का? कभी वो भला कर पाएंगे किसी का समाज में? आपका भला तो बहुत दूर की बात है, अपना भला करने ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जरा समझिए, शुद्धता को लाइए लाइफ में, तपस्या को लाइए लाइफ में। वो कहां से निकलती है? सातवें हाउस से। अगर किसी का सातवां हाउस डिस्टर्ब है तभी भी वो शपथ ले कि मैं हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कोई महिला किसी भी पराये पुरुष को, उसके पति के अतिरिक्त, तो 3 संबंध हो सकते हैं, भाई, बेटा या पिता। ऐसे किसी पुरुष के लिए अपनी भार्या के अतिरिक्त जो भी पराई स्त्री है, 3 संबंध हो सकते हैं, बहन, माँ या बेटी। अगर ये तो मैं मतलब ऐसे तो जिंदगी भर ही ऐसा रहना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो करें आप। जीवन दूसरे, मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर आज ये शपथ आप ले लें, यकीन मानिए अगर सभी लोग इस प्रकार से देखते हैं, आधे से ज्यादा देश के अपराध खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो ये ही है जो सबसे बड़ी जीवन में सेटिस्फैक्शन देता है। क्लियर हो गया? बहुत ऐसे देश हैं जहां पर आदमी के पास धन, वैभव, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन, लेकिन प्रेम करने वाला कोई नहीं है। वास्तविक प्रेम करने वाला कोई नहीं है। क्लियर? ये सप्तम भाव से देखा जाता है। अब मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल अगर अच्छी अवस्था में कहीं बैठा हुआ है तो इस विषय से संबंधित जो पार्टनरशिप डील है, इन सारी विषयों में फायदा होगा। और अगर मंगल अच्छी अवस्था में बैठा होता है तो जो पार्टनर होता है उसका एग्रेसिव रूप भी आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए मंगल उच्च का होकर मां के हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर मंगल पार्टनर आपका बहुत डोमिनेटेड होगा, बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, लेकिन आप उस पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे। अभी राहु यहां बैठा हुआ है। राहु मेष राशि में अच्छा नहीं माना जाता, परम शत्रु है मेष राशि का।
निस्तो नाबूद कर देता, खत्म कर देता। मतलब ऐसे व्यक्ति की कुंडली में निश्चित रूप से पत्नी पर संकट आ सकता है और सेपरेशन हो सकता है दोनों का। लेकिन ये कब पूरी तरह डिनाई हो जाएगा? 1-5-9 के स्वग्रही होने पर, कम से कम 10 धन योग राजयोग बन रहे हो, या बृहस्पति शुक्र निर्दोष बैठे हो, फिर परेशान नहीं होना है। हाँ, लेकिन कष्ट होगा, पत्नी को हेल्थ इश्यू आएंगे। मतलब अगर कोई ये महिला है तो उसके पति को हेल्थ इश्यू आएंगे, पुरुष है तो उसके वाइफ को हेल्थ इश्यू आएंगे। क्लियर? इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कोई चोट लग सकती है, बड़ा कटे का निशान हो सकता है, इन अंगों में दिक्कत हो सकती है। और राहु की दशा अंतर्दशा में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए प्रेम संबंधों को लेकर, और इस अंग को भी दिक्कतें आ सकती हैं। इस कंडीशन में जनरली कई पुस्तकों में लिखा है कि भाई महादेव रक्षा करते हैं तो वो जातक बचता है। तो माने जातक का पार्टनर की अगर लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो निश्चित रूप से ईश्वर का वरदान ही है कोई कि उनके संबंध अच्छे हैं। और जो मैंने आपको बताया वो बात होगी आपकी कुंडली में। लेकिन प्रथम दृष्टा या पहला जो अटेम्प्ट होगा पति पत्नी के बीच में, वो कष्ट से ही शुरुआत होगी, झगड़े से शुरुआत होगी। 5 साल 6 साल 10 साल के बाद फिर उनमें धीमे धीमे प्रेम बढ़ेगा। कब? अगर बृहस्पति और शुक्र निर्दोष बलि होके बैठे हैं, या कम से कम 10 राजयोग धनयोग लगे हुए हैं कुंडली में, या 1-5-9 के स्वामी स्वग्रही होके बैठे। क्योंकि आपको पता है मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य 1-5-9 से देखे जाते हैं। लक्ष्मी त्रिकोण ये इतने भाग्यशाली होते हैं कि भाई दूसरों के साथ भी खड़े हो जाए तो उसके भाग्य को भी बढ़ा देंगे। शुक्र यहां बैठ गया, शनि यहां बैठ गया, बुध यहां बैठ गया, तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट मिनिमाइज कर दो। कहते जी डाइवोर्स नहीं होगा, पत्नी हेल्थ इश्यूज आएंगे उसको, लेकिन जान जाने वाली प्राण घातक बीमारी नहीं। क्लियर हो गया? अब राहु की दृष्टि मैंने बताया, अगर मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है तो कहीं ना कहीं वो जमीनी फायदा पार्टनर की मदद से लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई ओपन डील बिजनेस खुद के नाम से नहीं करना चाहिए, नहीं तो बिजनेस में पैसा डूब जाता है, झगड़ा बहुत होता है, पैसा मिलता नहीं है। क्लियर? अब यहां से दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहां से राहु की 5वीं दृष्टि है। जहां तक एकादश भाव में देखा जाता है तो एकादश भाव में कहीं ना कहीं देर सवेर कुछ मटेरियल गेन की बात तो करता ही है, लेकिन एक द्वंद्व है इस राशि का राहु के साथ। तो एक तो आपकी मैरिज से आपके बड़े भाई बड़ी बहन आपके मित्र दूर हो गए, यानी डिससेटिस्फाई है आपकी मैरिज से। क्लियर? और राहु की दृष्टि बताती है कि आपके घुटनों के निचले हिस्से में भी कहीं ना कोई तकलीफ हो सकती है। कोई सूर्य भी अगर कमजोर अवस्था में, निश्चित रूप से आपके पैर का निचला हिस्सा टूट सकता है राहु की दशा अंतर्दशा महादशा में। क्लियर? अगर एकादश भाव से संबंधित प्लैनेट सपोर्टिव होते हैं तो अच्छे माध्यम से धन आता है। ये झगड़े का धन, लड़ाई झगड़ा, उससे होने वाले इनकम जो व्यवधान पैदा करता है जीवन में। 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 9वीं दृष्टि, जहां तक बात पराक्रम की है, आप पराक्रमी होने का दिखावा जरूर करेंगे और अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, माने वो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, क्योंकि तुला लग्न के जो जातक हैं
वो बृहस्पति के धनु का सहारा लेकर अपने पराक्रम को समाज में लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन राहु तृतीय भाव में गलत शब्दों का उपयोग करता है और सोसाइटी उसको डिनाई कर देता है कि भैया आपका तो स्वभाव ऐसा नहीं है, आप इस प्रकार से क्यों बात करते हैं। धनु राशि क्षत्रिय जरूर है लेकिन कभी भी झगड़े की बात नहीं करता, ये विशेषता है धनु राशि की। बुद्धिमानी पूर्वक अपनी कोई कठोर बात भी है वो बात भी कह देंगे, कहने का ढंग इनका बड़ा निराला होता है धनु राशि का। लेकिन राहु उस निराले ढंग को ग्रहण लगा रहा है। तो कुल मिला के यहां पर अभी तक जितने भी हम इस लग्न के लिए पढ़े सबसे खराब परिणाम देखने में आते हैं राहु के, और निश्चित रूप से बड़े रेमेडी की ज़रूरत है। और रेमेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कई वीडियो में। तपस्या इकट्ठी कीजिए, तप एकत्र कीजिए। बिना तपस्या के भीख मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ चले जाइए, वहाँ वो ये कर सकता है। आप जब तक कोई पुण्य अर्जित नहीं करेंगे तब तक जीवन में किसी का दिया हुआ आशीर्वाद भी नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।